झूठी शिकायतें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, झूठी एफआईआर तक दर्ज करवा रहे हैं। तो आपके खिलाफ भी कभी भी कोई झूठी शिकायत थाने पे हो सकती है या फिर झूठी एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो अब आपको कानून का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखो। इससे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि क्या रास्ते हैं अगर आपके खिलाफ कोई झूठी शिकायत या झूठी एफआईआर थाने पे दर्ज कराया जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन दोनों का सेम है। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि अगर आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट होती है, कोई थाने पे शिकायत होती है, तो उस कंडीशन में या तो पुलिस वाला आपके घर चल के आता है। अगर गंभीर मामला है तो सीधा घर चल के आएगा, आपको उठाएगा और ले जाएगा। तब तो आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वो उठा के ले गया यानी उसने आपको गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो एक अलग कंडीशन हो गई। लेकिन एक फ़ोन आता है आपके पास कि थाने पे आ जाओ, या पुलिस वाले आपको लेने आते हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं करे, ज़बरदस्ती नहीं करे, तो आप ये बोल सकते हो कि सर मैं थाने पे आ रहा हूँ। उस कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहला काम करना है वकील से सलाह लेना, और कोशिश करें अच्छा और ऑनेस्ट वकील आपको मिले जिससे आप सलाह लें अपने मामले के अंदर। इस अच्छे वर्ड पर ज़रूर फोकस करना, अच्छा वकील। यानी जो इशू है वो क्रिमिनल केस का है तो क्रिमिनल लॉयर को जाके फाइंड करो, उससे आप कंसल्ट करो। या फिर अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके ज़िले के अंदर जिला विधिक सहायता केंद्र, वहाँ जाकर के आप फ्री में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर मैंने बताया डिटेल में कैसे आपको बेस्ट एडवाइस मिल सकती है। उस वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं। चले गए आप तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इसलिए पहले बीमारी पता करने के लिए वकील की सहायता लो, वकील को ही सेंड कर दो, भेज दो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अदरवाइज किसी इंटरमीडिएटर को थाने में भेजो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो। दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा जानकार जो थाने पे जा सकता हो, वो व्यक्ति हो सकता है। मामले को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप कदम बढ़ाएं थाने की तरफ। अगर आपको डर है गिरफ्तारी का तो उस कंडीशन में तो बिल्कुल आपको थाने की तरफ नहीं जाना, सबसे पहले वकील के पास जाना है। वकील साहब मैटर देखेंगे कि भाई आपका मामला जो है उसमें एंटीसिपेटरी बेल की आवश्यकता है या हम थाने पे जा सकते हैं, हमें गिरफ्तारी की टेंशन नहीं है। आपको गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन रिस्क क्यों लें, क्या पता वो सेट हो गया हो पुलिस वाला, उसको पैसे मिल गए हों, कोई पॉक्सो की धारा ऐड कर दी गई हो, कोई और ऐसी धारा उसने ऐड कर दी पैसे लेकर के जिसमें गिरफ्तारी की जा सकती है और वो आपको गिरफ्तार करने के मूड में हो। तो इसलिए वकील की सलाह बहुत ज़रूरी है, पहला काम। दूसरा काम कि अब आप ये बोलते हो कि साहब ये बंदा जो है मेरे खिलाफ झूठी शिकायत किया है या झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया है। तो अगर आप ये बात बोलते हो तो भाई आपको बेस बताना पड़ेगा, आधार बताना पड़ेगा कि किस आधार पे आप ये बात बोल रहे हो कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है, यानी कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा आपको। तो जो प्रूफ है अगर आप वो दे देते हैं जिससे ये प्रमाण हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है कि हाँ आप सच्चे हैं और जो जिसने रिपोर्ट कराई है वो झूठा है, तो ऐसा कोई प्रूफ आपके पास है क्या जिस पे विश्वास किया जा सके? वो आप उस पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है मामले को, जो आपको बुला रहा है थाने पे या पूछताछ कर रहा है आपसे। वकील के जरिए आप ये अपना प्रूफ पेश कर सकते हैं। आपने साबित कर दिया कि साहब उस बंदे ने आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है, और आप रीजन भी देंगे, जाहिर सी बात है कोई झूठी रिपोर्ट दर्ज करा रहा है तो कुछ तो रंजिश रख रहा है, इसी वजह से करा रहा है, खिलाफ ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है और फला देंगे था, मैं तो ये प्रूफ है मेरे पास। अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नए कानून की धारा 217 में क्लियर मेंशन कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत, झूठी सूचना इसलिए दे रहा है क्योंकि वो लोक सेवक जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास ये अधिकार है कि वो कार्रवाई कर सकता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसको क्षति पहुंचाने के लिए उसने रिपोर्ट दी थाने पे, यानी आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई है क्योंकि पुलिस वाले को पावर है आपके खिलाफ कार्रवाई करने का, वो कार्रवाई कर दे। तो ऐसे व्यक्ति को वो पुलिस वाले खुद उसके खिलाफ 217 की कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें 1 साल तक की सजा हो सकती है। 217 नए कानून के बीएनएस में विद या फिर फाइन हो सकता है, या फाइन जो है 10,000 तक का हो सकता है, या दोनों हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया था उसके खिलाफ 248 बीएनएस के तहत भी कार्रवाई होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति को 5 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकती है। लेकिन अगर जो व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी शिकायत, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया है, जो झूठी रिपोर्ट उसने दर्ज कराई है उस में जो एलिगेशन है उसमें ऐसा एलिगेशन है जिसमें आपको या तो 10 साल की सजा हो सकती है, या 10 साल से अधिक में आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी, या फिर आपको मृत्यु दंड की सजा हो जाती अगर वो केस आपके खिलाफ चलता। तो
10 साल से अधिक की सजा का मामला बन रहा था आपके खिलाफ, और आपने जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस को सेटिस्फाई करके ये साबित कर दिया कि ये जो रिपोर्ट है ये तो झूठी है, ये है मेरे पास प्रूफ, तो अब उसके खिलाफ जो धारा जुड़ेगी वो है 248 BNS। इसमें ऐसे व्यक्ति को, जिसने आपके खिलाफ ऐसा एलिगेशन लगाया था जिसमें आपको 10 साल की सजा हो सकती थी, अब उसके खिलाफ ऐसे ट्रायल चलेगा कि उसको भी 10 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है, जो कि अपने आप में बड़ी चीज है। तो दोस्तों शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।